महबूब पठान जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने का मौका दिया और यहाँ आए हुए सभी उपस्थित अतिथिगण को हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मैं यह उपस्थित सभी मीडिया के लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया का ईमानदार होना अति आवश्यक है। पत्रकार को हमेशा यह सावधानी बरतनी चाहिए कि बिना किसी भेदभाव से अपने कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सके। मेरा उद्देश्य यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को यह अवसर प्रदान करना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकें। यह एक वैचारिक लड़ाई है और हमें अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। बीजेपी जाति जनगणना से जुड़ी हुई है। हम पिछड़े और गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए वे हम समाजवादियों पर हमला कर रहे हैं। हमारा रुख स्पष्ट है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद का शपथ 2027 में लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। सर 2027 में हम यहाँ से चुनाव जीत के ही जाएंगे और ये 2027 में जनता खुद बताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग बदलाव करेंगे। समाजवादी की सरकार बनेगी 27 में। अगर आप सत्ता में आते हैं मेधावल के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या विकास करेंगे? सर मेधावल के जो भी अब तक की जो विकास रुकी हुई है, 10 सालों 8 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। अगले हमको लगता है कि मेधावल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेधावल जैसे पहले था वैसे आज भी देखने को मिल रहा है, तो उसमें विकास होगा, सारी चीज़ें की जाएगी। आप क्या अलग करेंगे मेधावल में? सर मेधावल में देखिए जनता के डिमांड के ऊपर किया जाएगा, जनता की सुनी जाएगी, जहाँ कमियाँ होंगी उस कमियों को पूरी की जाएगी। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद सर माननीय संसद आपके यहाँ से जनता भरोसा करने के बाद सांसद चुनी, लेकिन वो खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर भी खरे नहीं उतर रहे हैं और जनता का गलत संदेश जा रहा है कि अगर कहीं फिर दोबारा अगर चुनाव हुआ उसके बाद भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के अगर विधायक हो गए तो सांसद इस तरीके से अगर जनता के बीच नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकेंगे जनता के लिए? सर देखिए बीजेपी में उनकी खुद की सांसदों की नहीं चल रही, हमारी तो सरकार भी नहीं है। अगर वो चाहते भी हैं कुछ करने के लिए सर वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अपनी नहीं है, सरकार बीजेपी की है। यहाँ तो बीजेपी के विधायक और सांसद खुद नहीं कर पा रहे हैं। नेताजी एक चीज़ बताइए, जनता आपको ही क्यों चुने? इसका यहाँ क्या पहले कारण से है? तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और आप गोरखपुर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप क्या ऐसा करेंगे? जनता को कैसे भरोसा आप दिलाएंगे कि जनता आपको वोट करे और आपको चुनाव जिताए? सर जनता को हम लोग भरोसा दिलाएंगे कि जो भी यहाँ जो भी सरकार समाजवादी सरकार बनने के बाद जो भी सरकार की योजनाएं निकलेगी जनता को उससे अवगत कराया जाएगा और उसका लाभ पूरी जनता को दिया जाएगा। जनता ने ये भी देखा है कि लोग बाहर से आके चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं, फिर यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो जनता थोड़ा सा असमंजस में होती है कि अगर इनको जिता दिया तो ये चले जाएंगे, फिर इनसे मुलाकात नहीं मेरी हो पाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? तो सर यहाँ मैं मेधावल संत कबीर नगर के अंदर मैं बहुत जल्दी मैं अपना मकान बनवाने वाला हूँ और मैं जीतने के बाद मैं इसी जनता के बीच रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेधावल की जनता से क्या अपील है आपकी? सर मेधावल की जनता से यही अपील है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनाइए और हम लोग वर्तमान सरकार से हम लोग बेहतर करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। तो उनका ध्यान अपने तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? हो गया। मेरे उद्देश्य यहाँ ये है कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है, जो वर्तमान सरकार है उससे जनता बहुत परेशान है और यहाँ हम लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। हम चाहें यहाँ समाजवादी की सरकार बने और जनता को जो भी चीज़ें हैं उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। सर आप कहाँ के निवासी हैं? हम निवासी गोरखपुर के हैं। सर आप समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, गोरखपुर को छोड़कर आप मेधावल में क्यों आए? क्योंकि मेधावल की जनता चाहती है कि यहाँ के बदलाव हो और उस बदलाव के लिए यहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है मुस्लिम पक्ष में, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं लड़ूँ और यहाँ से जीत हासिल करके मैं वापस जाऊँ। समाजवादी पार्टी से मेधावल में ऑलरेडी पहले से ही बहुत दावेदार हैं, ऐसे में आप दावा कर रहे हैं, क्या आपको टिकट मिलने की संभावना है?
सब मुझे आश्वासन दिया गया है और दावेदार बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। जो जनता के बीच, जो जनता के दिल जीत ले, और लगता है कि समाजवादी पार्टी उसी को टिकट दे दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी दावेदारी और पैसों से टिकट नहीं बांटती है। जो जनता के बीच रहेगा, जनता की सुनेगा, समाजवादी पार्टी उसी को टिकट देगी। हाईकमान से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? सॉरी सर, मैं आपकी बात को सुना नहीं। अभी आप इस क्षेत्र में अनभिज्ञ हैं, तो कैसे लोगों को अपने पक्ष में रिझाएंगे आप? सर आप कैसे कह सकते हैं मैं इस क्षेत्र में अनभिज्ञ हूँ? आप दूसरे जिले से हैं? सर जिले से मैं दूसरा रेहू हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ लोगों के बीच काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसी की समीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ से दावेदारी में कर रहा हूँ। लगातार जिस तरीके से पुराने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कई धुरंधर इस यहाँ मैदान में भी रहे, क्या उनको आप दरकिनार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे? क्या लग रहा है आपको? सर ये देखिए, ये अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जैसे 2 सालों से देखा है, जो 10 सालों से जो भी समाजवादी की टिकट लोग पा रहे हैं और सीट नहीं निकल रही, कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण, इसके पहले भी पूर्व विधायक भी रहे, वर्तमान में सांसद भी, इसके बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी की छवि को इस तरीके से जनता नकार रही है। आखिर इसका क्या मतलब, क्या माना जाए? सर अब ये चीज़ें तो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो 2027 का चुनाव ही स्पष्ट करेगा कि जनता क्या चाहती है। अभी आप यहाँ पे आ गए हैं, जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? सर अभी तो हम जनता के करीब जा, जनता यहाँ बदलाव चाह रही है, वो चाह रही है कि अच्छा नेता है यहाँ, उनकी वाली सुने, उनकी करे। यहाँ जनता की मुद्दा क्या है सर? जनता की मुद्दा देखिए हर जगह सेम ही है। जनता बहुत परेशान है इस समय, बिजनेस वर्ग के लोग परेशान है, जनता परेशान है। मतलब इसमें क्या है कि वर्तमान सरकार ने ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा ही रहे हैं। यहाँ गरीबों को, बाकी बेसहाय लोगों को कोई जैसे हम लोगों ने एक निकाला है पीडीए, माननीय अखिलेश जी ने पीडीए का एक चर्चा निकाला हुआ है, तो पीडीए को लेकर हम लोग वोट कर रहे हैं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए।